बैठो जरूर। सत्संग से भाग के निकलेंगे तो फिर बाहर तुम्हारे को सांप काट जाएगा। माया बैठी है बाहर, सत्संग में बैठे रहो तो माया भाग जाएगी। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, 3 तरह के जिज्ञासु होते हैं। उत्तम भी होते हैं, मध्यम भी होते हैं, कनिष्ठ भी होते हैं। एक गुरु के पास तीनों तरह का शिष्य था। तो एक दिन तीनों शिष्य अंदर सो रहे थे और बाहर एक सर्प आया। गुरु ने देखा ये सर्प जो है ये अंदर जाएगा तो उनको डसेगा। उसने बोला तुमको क्या चाहिए? बोला हमें इनका खून चाहिए, ये तीनों हमारे दुश्मन है, हम इनको काटने आए हैं। गुरु ने बोला नहीं, मैं इनको मारना नहीं चाहता, तुम यहीं बैठो, हम तुमको उसका खून लाके देते हैं, तो तुम खून उसका पी लेना। तो अंदर गया गुरु, हाथ में छुरा लेकर के उसने एक के पैर पर ऐसे छुरा लगाया, खून निकाला, उसने कुछ भी नहीं कहा, सोया रहा। दूसरे को लगाया तो उठ के बैठ गया। उसको डर लगा, पता नहीं मेरे को मारने आया है गुरु। उसने पूछा तुम क्यों लगा रहे हमको छुरा? उसको समझाया बाहर सर्प आया है, वो तुमको मार जाएगा, इसीलिए थोड़ा खून लेने आए हैं तुम्हारा। और तीसरा जो था उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि गुरु के हाथ में तो छुरा है, ये आधी रात को हमको मारने आया है शायद। तो उसने कुछ पूछा नहीं, डर के मारे भाग गया। और जैसे ही भागा बाहर सर्प था, उसने उसको काटा और उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे 3 तरह के जिज्ञासु होते हैं। एक तो उत्तम जिज्ञासु है, वो तो उसके सामने गुरु चाहे कैसी भी लीला करे, उसको कभी संकल्प नहीं आता है। इतना दृढ़ विश्वास है उसका कि कैसी भी लीला गुरु की देखे उसका मन नहीं चलता है, और दूसरे का मन चलता है तो वो गुरु से प्रश्न करके उत्तर ले जाता है, वो भी बच जाता है फिर भी। लेकिन कनिष्ठ जो होता है वो तो बस छुरा देखा और भागा। उसको लगता है सत्संग में मरना पड़ेगा बहुत, भागो भाई यहां से, यहां तो गुरु हम लोगों को कत्ल कर देगा। गुरु अहंकार को मारता है, लेकिन मन समझता है मेरे को मारता है। कभी गुरु शब्द ऐसे बोल देता है, कभी कहेगा जाओ अभी यहां नहीं बैठो, कभी प्यार करेगा, कभी किसी और को करेगा, तो तुमको जलन हो जाएगी कि हमको क्यों नहीं करता है। तो ऐसे गुरु का भी बोला ना अभी गीता भगवान ने कि कर्म देखता है मन, और कर्म देखता है तो भाग जाता है। भाग जाता है तो फिर बाहर जाके माया है सर्प, वो माया उसको काट लेती है, फिर वो माया के अधीन हो जाता है। तो संत के पास जाइए तो साथ न लीजिए कोई, आगे पांव धरीजे पीछे होए सो होए। जब तुम यहाँ पर आए हैं तो कदम आगे बढ़ाओ, चाहे कोई मुश्किलात आती है, चाहे मन रुकावट डालता है, चाहे कोई ख्याल आते हैं, चाहे बंधन आते हैं जीवन में, कभी मन के बंधन आते हैं, कभी संबंधियों के बंधन आते हैं, कभी समाज के आते हैं, कभी निंदा होती है, कभी स्तुति होती है, कभी सबका प्यार मिलता है, कभी नफरत मिलती है। बहुत कुछ होता है इस ज्ञान में आने पर भी, बहुत सी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। पर गुरु कहता है ये सब देखो मत, हर चीज का मुकाबला करो और आगे बढ़ते जाओ।
आगे पांव धरीजे पीछे होए सोवे। अभी सोल्जर जैसे युद्ध के मैदान में जाता है और वहां बंदूकें तोप और ये सब देख के लौट के आ जाएगा तो उसको कायर बोलते हैं। ये कायर व्यक्ति है जो लौट के आ गया। राजपूत स्त्रियां तो जौहर कर देती थी कि मेरा पति ऐसा कायर है, इसको मैं पति नहीं बोलूंगी। खुद अपने हाथ से उसको तलवार देती थी, तिलक लगाती थी, जाओ युद्ध में। तो डरती नहीं थी जैसे लोग डरते हैं कहीं मैं विधवा न हो जाऊं, मेरा पति मारा न जाए। पर वो खुश होती थी कि वो वीर गति को प्राप्त हुआ। मैं एक वीर की पत्नी हूं। कायर की पत्नी होने से तो फिर वो अपने को जला देती थी, बोले इसके साथ तो नहीं रहेंगे। तो तुम्हारा मन भी कभी कभी कायरता दिखाता है। ज्ञान मुश्किल है, मन को मारना मुश्किल है। कभी गुरु का कर्म देखेगा, इसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, मेरा साथ नहीं दिया, मेरे को प्यार नहीं किया, मैं गया तो मेरे को जवाब नहीं मिला, दूसरे को आने दिया, मेरे को नहीं आने दिया। बहुत सारी बातें हो जाती है। पर जब हम अपने मन को समझा देते हैं कि जो गुरु करता है हमको उसके कर्म में नहीं जाना है, क्योंकि उसका रहस्य वो जाने, तुम उसका रहस्य नहीं जान सकेंगे। डॉक्टर किसी को चीरा लगाता है, किसी को इंजेक्शन लगाता है, किसी को खाली दवाई लिख के देता है, किसी का ब्लड टेस्ट करने के लिए खून निकालता है, तो हम खुशी से बांध देते हैं, भाई हाँ निकालो। ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि नहीं हम तो ब्लड नहीं देंगे, हम तो ऐसे नहीं करेंगे। तो डॉक्टर के जैसे हर बात में हमको भलाई समझ में आती है, चाहे वो ऑपरेशन करे, चाहे इंजेक्शन लगाए, चाहे एनेस्थीसिया दे। अब दूसरा कोई व्यक्ति एनेस्थीसिया देगा, तुम्हारा गहना बहना उतारने के लिए देगा, सिंगा देते हैं चोर लोग भी। पर डॉक्टर तो इसलिए नहीं देता है, उसका अंदर से भलाई का भाव होता है। इसका ऑपरेशन करके इसके अंदर जो बुराई है, ट्यूमर है, खराबी है कोई, उसको निकाल दे। तो किसी को एडमिट भी करता है, किसी को बाहर से ही उसको भेज देता है, भाई नहीं तुम्हारे तो खाली हल्का खांसी जुकाम है, घर जाओ ठीक हो जाओगे। तो गुरु को भी तरह तरह से भक्तों के कारण रूप धरने पड़ते हैं। भाव भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूप धरा। कभी राम बनता है, धनुष लेके जाता है, कभी कृष्ण बनता है तो प्रेम से रिझाता है, बांसुरी से रिझाता है, कभी गुरु नानक वैरागी बन के दिखाता है। तो सभी ब्रह्मज्ञानियों का या सभी अवतारों का एक सा रोल नहीं है। हर पिक्चर में हर व्यक्ति का रोल अलग अलग होता है। वही व्यक्ति कहीं भिखारी बनता है, कहीं राजा बनता है, कहीं सिपाही बनता है, कहीं कुछ बनता है। जो उसको रोल मिलता है वो कर लेता है। वो नहीं बोलता ये रोल मैं क्यों करूं, ये रोल मैं क्यों करूं, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। वो उस रोल को चाह के करता है। एक बच्चे ने पूछा बाप से कि मैं इतना बड़ा कब बनूंगा कि जो मैं चाहूं ऐसा ही हो। बाप ने बोला ऐसा तो कभी नहीं बनेगा। तुम जो चाहो वो करो ऐसा नहीं, पर जो कार्य तुम्हारे सामने आए उसको चाह के करो, खुश होके करो। कैसा भी कर्म तुम्हारे सामने आता है तो तुम उस कर्म को प्यार से, खुश होके, अच्छी तरह से हंस के, तो उलझने भी सुलझ जाएगी। हंसकर ही सुलझ जाती है उलझन। कभी कभी बड़ी बड़ी बातें आती है, ब्रह्मज्ञानियों के ऊपर भी आती है, तो वो तो फांसी पर भी मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। तेरा भाणा मीठा लागे, नाम पदार्थ नानक मांगे। उसको नाम का पदार्थ मिल गया, सच का पदार्थ है उसके पास। उसको दुनिया में किसकी गरज नहीं है, कोई चाह नहीं है। वो बैठा है दुनिया में, सैर करने आया है।
सैर करण हिते आयो सो भली आयो, कम न हो उसको दियो। तुम्हारा दूसरा कोई काम ही नहीं था। भगवान ने इतनी अच्छी प्रकृति बनाई, सुंदर, हर चीज को देखो तो हैरानी हो जाए। कैसे फल बनाए, कैसे बीज बनाए, कैसे मनुष्य बनाए, कैसे पशु पक्षी बनाए, उसकी कुदरत में क्या नहीं है। पक्षी उड़ रहे हैं तो जानवर चल रहे हैं, तो गाय दूध दे रही है, तुम दूध पीते हैं। हर एक का संसार में अलग अलग पार्ट दिया है भगवान ने। पर मनुष्य जो है वो कुदरत देखते देखते फंस जाता है, कहीं न कहीं किस न किस के मोह में फंस जाता है। शादी होती है तो पति में फंस गया, पत्नी में फंस गया। छोटा है तो माँ चाहिए, माँ को प्यार करता है। बड़ा हुआ तो दोस्तों के साथ दोस्ती होती है। फिर कभी किसी के साथ इतनी ज्यादा दोस्ती हो जाती है, गर्लफ्रेंड है मेरी, बॉयफ्रेंड है, अभी मैं इसको नहीं छोड़ सकता, भले ये दूसरी कास्ट का है, मेरे को इसी से ही शादी करनी है, जिद करता है। तो चलते चलते कहीं न कहीं तुम अटक जाते। किसी ने पूछा है आनंद कैसे आए? आनंद के लिए तरीका एक ही है कि तुम सबको देख के मुस्कुराते हुए चलो, सैर करते हुए चलो। तू सैलानी मुसाफिर, करने आए हो सफर। तुम यहाँ सफर करने आए हो। सफर करने में एक दिन ट्रेन में रहना पड़ता है, 2 दिन रहना पड़ता है, फिर तो उतरना ही पड़ता है। फिर जब ट्रेन से उतरते तो पहले प्लेटफार्म पर पैर रखते हैं, फिर प्लेटफार्म से बाहर आते तो कार में रखते हैं, या टांगे में रखते हैं, या रिक्शा में रखते हैं। जहां भगवान पैर रखाता है वहां रखते हैं। फिर घर में आ जाते हैं, जहां पहुंचना होता है वहां पहुंच जाते हैं। तो सृष्टि की भी तुम सैर करने आए हैं। कभी तुमको कार से उतार दिया जाएगा, कभी ट्रेन से उतार दिया जाएगा, कभी प्लेटफार्म पर पैदल चलना पड़ेगा, फिर बाहर कार मिलेगी, कभी एसी कार मिलेगी, कभी वैसी मिलेगी, जैसी भी मिले तुम सबका फायदा लो। हमारे पास एक आदमी आया यहाँ पर, वो कार का मालिक था, काम करता था। यहाँ पे आया तो रिक्शे में बैठना पड़ा, यहाँ तो गाड़ी नहीं थी। तो हमने बोला आपको कार की जरूरत हो तो आपको दे दें किसी की लेके कार। कहता मैं तो बहुत खुश हुआ, बहुत दिनों बाद ऐसे रिक्शा में खुली हवा खाई, सैर करके आए, बड़ा मजा आया। हमारे लिए तो नई सवारी थी, हम तो बहुत मजा लेके आए। तो हर बात से बहुत मजा लेते हैं। ज्ञानी हर बात में कहता है डाढ़ो तो वणे, बहुत अच्छा है। गर्मी होती है तो बहुत अच्छा है, सर्दी होती है तो बहुत अच्छी है। शिमला में बैठे, हिल स्टेशन आ गई है हमारे घर में। जिन दिनों कोहरा आता है हम लोग खास निकलते हैं कोहरा देखने के लिए। बहुत अच्छा लगता है, खूब लंबी ड्राइव करके चले जाते हैं। भगवान ने कोहरा दिखाया है, बहुत बढ़िया है, उसका मजा लेते हैं। अगर गर्मी करता है तो उसका मजा लेते हैं, भाई ठीक है, पंखा एसी सब मिला, उसका भी आनंद लिया कि कैसे इंसान के दिमाग ने ही एसी बना दिया। मतलब अपना जहां उसको सुख मिला तो उसने अपने सुख के साधन बना दिए, उसके दिमाग ने सब काम कर दिया। गर्मी लगती है तो पंखे बन गए, सर्दी लगती है तो स्वेटर बन गए, ओवरकोट बन गए। अपने को चेंज कर दिया, परिस्थिति को तो नहीं चेंज किया। परिस्थिति का तो आनंद लिया, बाकी उससे बचाव के लिए अपने को चेंज कर दिया। तो संसार में जो कुछ हो रहा है परिस्थितियां ही है। अब उनके बचाव के लिए तुम अपने को सही कर दो। तुमको कोट पहनना है कि तुमको गर्मी लगती है तो कॉटन पहनना है, कि तुमको एसी में बैठना है या तुमको एसी नहीं सूट करती है। तो जैसे भी परिस्थिति आती है हम अपने को उसके हिसाब से ढाल लें। परिस्थितियों को दोष नहीं दें, क्योंकि सब तुम्हारे भगवान ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए खेल बनाया है। मूवी बनती है, तुम जाओ, जाके कुर्सी पर आराम से बैठ के देख के चले आओ। परेशान क्यों होते? खाली पर्दा तो देखने नहीं जाओगे ना। जब पिक्चर स्टार्ट हो रही है 3 बजे, तो 3 बजे से पहले तुम थोड़ी बैठ जाएंगे जाके कि भाई हम पहले सुबह से ही बैठ जाते हैं। जब पिक्चर चलती है उसका टाइम है 3 से 6 तक है, 12 से 3 तक है,
तो वैसी टिकट लेके तुम देखने जाते हैं और तुमको कुछ नहीं करना है वहां, न लड़ाई देखनी है, न झगड़ा देखना है, न कोई सलाह देनी है, न कोई वहां से भागना है। तुम देखते रहते हैं और उसमें मस्त हो जाते हैं। उतनी देर तुम्हारा मन एक जगह चला गया, तुम्हारा मन एकाग्र हो गया, तुमको मजा आ गया। मजा तो पिक्चर में नहीं है, पर इतनी देर के लिए तुम्हारा मन कहीं भागा नहीं, इसलिए तुम शांत हो गए और फिर उसका मजा लेके चले आए। पर्दा एक वैसे का वैसा है। फिर पिक्चर बदलती रहती है, कहीं थर्सडे को बदलती है, कहीं फ्राइडे को बदलती है। हर शहर में अलग अलग तरीका है बदलने का। फिर तुम देखते अब कौन सी आने वाली है, फिर तुम्हारा मनपसंद हीरो जिसमें है तुम फिर उसमें चले जाते हैं। तो दुनिया भी तो खेल है। ज्ञानी हरेक को पसंद करता है। मेरी माया है, मैं ही एक से अनेक हुआ हूं, सर्वत्र मेरा ही स्वरूप है, दोस्त भी मैं हूं, दुश्मन भी मैं हूं। इसको मैंने ही दुश्मनी का पार्ट दिया है, इसको दोस्ती का पार्ट दिया है, इसको ऐसा पार्ट। तो ज्ञानी एक खेल देख रहा है और उस खेल में रियलिटी नहीं है, ये भी जानते हैं झूठ है। कोई मर गया, वो दूसरी फिल्म में फिर हीरो बना हुआ है, तो मरा कौन? कोई नहीं मरा, उस खेल में मर गया। तो जीवन में भी खेल है, कभी कोई मर जाता है, कभी कोई मोह की परीक्षा होती है, कभी लोभ की परीक्षा होती है, कभी स्वार्थ की परीक्षा। तो ये सब अच्छा है, उसको डोंट डू गुड बट सी गुड। दादा ने बोला जो कुछ हो रहा है इसको अच्छा करके देखो, कुछ अच्छा करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति अपने नियम से अपने आप चलती रहती है। सूर्योदय होता है, फिर सूर्यास्त भी होता है। हमने एक को बोला भाई, कहती अभी तो थोड़े दिन दोस्ती है, फिर लड़ाई होगी। हमने लड़ाई का तुम सोचती क्यों है? कहती ऐसे तो सोचेंगे तो फिर रात भी तो होती है ना, लड़ाई भी होने दीजिए। हमने कहा ये भी ज्ञान सुना रहे बच्चे, अगर लड़ाई भी होती है तो लड़ाई का मजा देख लो, ये भी अच्छा है, ये भी पार्ट है। रात होती है तो रात का भी आनंद लेते हैं, दिन का भी आनंद लेते हैं। अगर इत्तेफाक से जीवन में कोई संग्राम आता है तो ठीक है, जीवन एक संग्राम है, जोगी संकट से क्या डरना। भवसागर में लहर उठी है, हंस हंस पार उतरना। तो लड़ाई आती है, कभी तकलीफें आती है, कभी मृत्यु का सामना करना पड़ता है, कभी कोई घर में मर जाता है, कभी कोई पैदा हो जाता है। तो ये जिंदगी खेल है, नाटक है, इसमें अटकना नहीं है। पंजीय मौज सामा घुमण आयो है। ज्ञानी बोलता है मैं ही एक से अनेक होके अपनी मौज से अपनी सृष्टि की सैर करने आया हूं, निराला नजारा दिसण आयो आया। ये सब निराले नजारे हैं परमात्मा के। रोज पर्दा बदलता है, रोज पिक्चर बदलती है, रोज खेल होता है और नथिंग न्यू। फिर न्यू भी कुछ नहीं है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। पहले भी ऐसी लड़ाइयां लड़ चुके, पहले भी ऐसे कार्य हो चुके, पहले भी लोग जन्मे, पहले भी मरे, कोई नई बात नहीं। इसलिए हर समय प्रसन्न रहता है। गीता में भगवान ने बोला जो हर समय प्रसन्न रहता है वही मेरा भगत है। तुम्हारा प्रसन्न रहने में कोई खर्चा होता हो तो हमसे ले लो, और दुखी रहने में कुछ मिल जाता हो तो बता दो। तुम दुखी रहो, आंसू ऐसे बहाओ, भगवान को गाली दो, संबंधियों को गाली दो, परिस्थितियों को गाली दो, मेरे ही लिए दुख बने थे क्या, मेरे ही लिए ऐसी हालत आनी थी क्या, मैं क्या। तो ये हालतें तो चलती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पर तुम साक्षी भाव में रहो, जो तुम्हारा असली भाव है, जो तुम एक से अनेक होके आए हैं। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, एको हम बहुश्याम, मैं ही हूं। बोला ना, ये दर्पण है जगत, इसमें अपना आप देखो। तुम अच्छे हैं तो तुमको दुनिया अच्छी दिखाई देती है, तुम बुरे हैं तो अगर दुनिया तुमको कभी बुरी नजर आ रही है तो झांक के अपने अंदर देखना कि तेरे अंदर ही कहीं अहंकार है जो तुमको दुनिया बुरी दिख रही है। अपना अहंकार हमको दूसरे में विकार दिखाता है, दूसरे में कमियां दिखाता है, दूसरे की गलतियां दिखाता है, और हम उसमें गलतियां देख के फिर दुखी सुखी होते हैं। पर मेरा अहम है यहाँ, ये हम भूल जाते हैं। दुखी करने वाला इधर मेरा अहंकार है, मैंने ऐसे सोचा, ऐसे होना चाहिए था और ऐसे नहीं हुआ, तो कष्ट। क्यों नहीं हुआ ऐसे? मैंने ऐसे चाहा था। फिर किसी को हुक्म में चलाते हैं,
तुमको ऐसे चलना है, तुमको ऐसे, वो नहीं करते, उनका मूड नहीं है। मर सिमर तो सुख पाए। सुमर, तू मर, मरा हुआ किसको फोन करेगा, किससे पूछेगा कब शादी है, कब मंगनी हुई, कब भागा, किससे हुई, लड़की गोरी है कि काली है, अच्छी है कि बुरी है, पता नहीं कितने कितने फोन मिलाते रहते। बैठे गुरु के पास, ये वाणी की चोरी करते हैं। चोर बैठते हैं ना हमारे पास, छुप के फोन करते हैं, हमारे सामने नहीं करते। तो वो चोर है या भगत है? तन मन धन वाणी गुरु को दो। वाणी क्या बोलते हैं वो भी बताओ। असंख्य चोर हरामखोर, गुरु नानक साहब ने तुम लोगों के लिए लिखा है कि तुम सब असंख्य चोर हरामखोर है। मन में तुम जगत के विचार क्यों लाते, जगत वालों का चिंतन क्यों? कम से कम यहां जितने दिन रहते उतने दिन तो चिंतन छोड़ो। क्यों चिंतन चलता है तुमको माया वालों का, संसार वालों का, बिजनेस का, इसका उसका? प्रलय करके बैठो ना इधर, आज ही प्रलय हो जाए। काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब? पल में किसकी प्रलय होगी? सृष्टि की नहीं, तुम्हारी। सृष्टि तो आज जुगात से, कब से कबीर बोल के गया तब से भी चल रही है ना। उसने बोला पल में प्रलय होएगी, तो किसकी प्रलय हुई? कबीर का शरीर नहीं रहा, एकदम किसी राजा का शरीर नहीं रहा, महाराजा का नहीं रहा, कृष्ण का नहीं रहा। प्रलय होगी तुम्हारी देह की। और जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तुम्हारे, तब तक तो शुक्राने मानो ना। तुम हाथ पैर सही सलामत है तुम्हारे, चल रहे हैं तो कार्य करो ना। अब एक लड़की की टांग टूट गई है बेचारी की, 3 टुकड़े हो गई, गटर में पड़ गई टांग। अभी उसको 1.5 महीना तो सोना ही सोना है। 3 जोड़ लगे हैं पेंच बेंच कस के अंदर हड्डियों को। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, इतना खर्चा हुआ, इतना ब्लड चढ़ा, उसको ब्लड ही नहीं था लड़की, ब्लड के सेल नहीं बनते। अब कब कार्य करेगी बताओ? अब ये टांग कब सही सलामत हो, कब चले, कब? अब इंतजार करेगी। और जब टांग चलती थी तो कहां चलती थी, कहां जाती थी? खाली सत्संग। ईमानदार है तुम लोग सब कि टांग चले तो खाली सत्संग, पैर चले तो भगवान के लिए, आंख देखे तो भगवान, कान सुने तो भगवान की वाणी सुने, मुख बोले तो भगवान के वचन बोले, नहीं तो सब तुम चोर है। कोई ब्रह्मचारी नहीं है। जो ब्रह्म की बात करे वो ब्रह्मचारी है, जो माया की बात करे, जगत की बात करे, वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो जगत वाला ही है। हाथ कार्य करे तो खाली ईश्वर की सेवा करे। लिखो वाणी तो अपने उद्धार के लिए, किसी और को सुनाने के लिए नहीं लिखना। लिख लिख के सबको पोस्ट कर दोगे, अपने को पोस्ट करो पर। तुमने समझा उस बात को? पढ़ियो इल्म कढ़ियो की न बीए बण्यो तो छा थयो। दादा ने बोला पढ़ा तुमने पर कढ़ा नहीं, मतलब अपने पर लगाया नहीं, तो बीए भी बन गया तो क्या हुआ? तब बीए की डिग्री बड़ी होती थी। बीए बण्यो तो छा थयो, पंहिंजो पाण की न सुञातो। तुमने अपना आप तो पहचाना नहीं और बाकी सब कर्तव्य किए तो क्या हुआ? अपना रूप पहचान समझ मन दर्शन, यही भगवान। ये दर्शन है, ये नहीं गुरुजी आपका दर्शन करने आए। हमारा क्या दर्शन करना है? ये तो रोज बदल रहा है शरीर, इसका क्या दर्शन करोगे? 50,000 सेल दिमाग के रोज कम हो रहे हैं। देखो बड़े होते जाते हो, भूलने की बीमारी नहीं, पता नहीं भूल जाती हूँ, याद नहीं रहता है, सत्संग नहीं याद रहता है, चीज रख के भूल जाते हैं। नहीं, बच्चे का दिमाग कितना तेज होता है, उनको सब याद रहता है। और बचपन का तुमको भी याद होगा, प्रार्थनाएं याद होंगी, आरती याद होगी, पोइट्री याद होगी। और अभी एक भजन हम तुमको याद करने को बोलेंगे ना, तुम डेयरी फार्म